ये बहुत बिलो द बेल्ट एक तरह का कमेंट भी है। जब ये ठीक है कि आप किसी को कहते हो कि आप इकोनॉमिकली श्रिंक हो रहे हो या आप डिक्लाइन हो रहे हो। हिंदुस्तान को भी कहा अमेरिका ने कि आप तो एक मरी हुई इकोनॉमी है। वो सब अपनी जगह है, ठीक है कि आप बिजनेस की बात कर रहे हैं, फाइनेंस की बात कर रहे हैं, लेकिन जब आप सिविलाइजेशनल कहते हैं किसी को, तो एक इस तरह की बात है कि आप भावनात्मक रूप से चोट पहुंचा रहे हैं किसी को। आप कह रहे हैं कि आपकी संस्कृति में कुछ बचा नहीं, आपका व्यवहार, आपका खान पान, आपका रहन सहन, वो सब अब उस लेवल का रहा नहीं है जिस लेवल पर कभी था। तो ये एक ऐसी चीज है जो कभी कभी ऐसा होता है, दो दोस्त लड़ पड़े तो वो तर्क से बाहर निकल के कई बार एक दूसरे को चोट पहुंचाने के लिए कह देते हैं, बाद में कहते हैं यार माइंड मत करना, मैं तो ऐसे बोल दिया था। ये कुछ वैसा ही कमेंट है जिसके पीछे ऐसा कुछ लग नहीं रहा कि कुछ सोच समझ कर कहा गया है, बस ये है कि एक नाराजगी है और कह दिया जो मुंह में आया। इस तरह के कमेंट्स जब होते हैं और बहुत जिम्मेदार लोग देते हैं, मतलब मैं पद देखकर जिम्मेदार कह रहा हूँ, वैसे वो कितने जिम्मेदार है आजकल व्हाइट हाउस में लोग पता नहीं क्या, सबको पता है कितने वैसे। तो जब ये होता है तो क्या यहाँ से कोई यू टर्न की उम्मीद भी बचती है या फिर इसके बाद चीजें खराब ही होती जाएंगी? क्योंकि ईयू की जो फॉरेन पॉलिसी चीफ है, इनका नाम ले रही है काया कल्लास, उन्होंने तो मुंहतोड़ जवाब दिया, फिर उसके बाद वो यूरोप भी चुप नहीं बैठा। तो अभी हम और भी ऐसे कमेंट्स आते देखेंगे क्या? तो हाँ, देखिए, आत्मसम्मान को ठेस पहुंची है, बट उससे और ज्यादा जो गहरी बात है कि जो एक घनिष्ठ संबंध था उसमें दरार आ गया है। वो दरार ऐसा नहीं है कि बस आप उसको लेपा पट्टी कर लेंगे तो वो ख़त्म हो जाएगा। पॉलिटिकल दरार आ चुकी है, कॉमन अंडरस्टैंडिंग में दरार आ चुकी है। और उस चीज़ पे है कि देखिए, ये नहीं है कि आपने दोस्ती का जिक्र करा जो आपने कहा, और ठीक है दोस्त फिर कर लेते। यहाँ पे ये दोस्ती बहुत गहरी और एक पूरे इंटरनेशनल सिस्टम की एक बुनियादी ईंट है वो, जो 1945 में शुरू हुई। वो ईंट बज गई है। मतलब व्हाइट सुप्रीमेसी का गठजोड़ था वो। आप उसको कह सकते हैं वैसे जाए तो, लेकिन सारे देश उसके हिस्से बन गए। और अब अमेरिका कहता है कि हमने कोई ठेका नहीं ले रखा है कि हम केयरटेकर बन के ये चलाएंगे। तो उनके तरफ से ऐसा नहीं है कि जो भी बयान है, जैसे आपने कहा कि किसके मुंह से ये स्टेटमेंट निकला, अगर हम देखें तो ये लोग हैं जिनके बहुत ही इम्पोर्टेंट पोजीशंस हैं। तो ऐसा नहीं है किसी अनजाने तरीके से बोल दिया, ये किसी ने ही कोई स्टेटमेंट दे दिया है। पिछले साल उपराष्ट्रपति थे, इस साल सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं। तो ये लोग प्रशासन के अहम हिस्से हैं। हाँ, ट्रम्प के दाएं और बाएं हाथ हैं। तो अगर ये लोग बोले तो आप मान के चलिए कि अमेरिका ने जैसे कि एक तरीके से दावा कर दिया, सीना ठोक के बोल दिया कि देखो हम अलग हैं, तुम अलग हो। मैम, पर मेरे मन में ना एक प्रश्न उठता है, वो ये है कि जब अमेरिका ये आज कहता है, और अमेरिका कहता है या ट्रम्प कहता है, जो भी कहते हो, वो ये कहते हैं कि हमने ठेका नहीं ले रखा कि हम आपको लेके चलेंगे और आपका बोझ हम सहन करें, ढोएं। अमेरिका को कभी किसी ने कहा भी नहीं था कि वो ये करे। अमेरिका ये नेतृत्व खुद चाहता था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद वो मुखिया खुद बना। इनफैक्ट दुनिया में कौन नंबर 1 होगा उसकी लड़ाई में उसने सोवियत यूनियन को पीछे धकेला अपनी मर्जी से। कभी ब्रिटेन ने तो चाहा नहीं था, लेकिन सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद वो इतने कमजोर हो गए कि वो खुद ही बैकसीट पर आ गए, अमेरिका आगे चला गया। अमेरिका ने कहा, उन्हें विश्वास दिलाया कि तुम मेरे पीछे चलोगे तो सुरक्षित रहोगे, सोवियत यूनियन से भी सुरक्षा दिला दूंगा, है ना। नॉर्थ कोरिया का डर दिखाता रहा, चाइना का डर दिखाता रहा। अब अगर वही अमेरिका पलटकर ये कह रहा है कि मेरे पीछे क्यों आ रहे हो, मैं क्यों बोझ उठाऊं, तो ये अमेरिका कह रहा है, जो बाइडेन तक तो नहीं कहते थे, या ये ट्रंप कह रहा है? कह कौन रहा है? अमेरिका का मेरा मतलब है फिर कि वो सारे बड़े बड़े प्लान करने वाले लोग जिनके बारे में कहते हैं ये तो 20 साल 30 साल दूर का प्लान करते हैं, ये ऐसा नहीं है कि कोई प्रेसिडेंट आके फॉरेन पॉलिसी ऐसे मोल्ड कर देगा, ये तो बड़े सोच समझ के थिंक टैंक्स तय करते हैं। ये वो अमेरिका कह रहा है या वो एक आदमी कह रहा है जिसका दूसरा कार्यकाल चल रहा है और 2-3 साल बाद खत्म हो जाएगा? नहीं, बहुत ही आपने अच्छा प्रश्न पूछा, क्योंकि हम आमतौर पे जब हम कहते हैं अमेरिका कहते हैं तो हम जो भी स्टेटमेंट निकलता है पूरे देश के साथ जोड़ते हैं, और वो स्वाभाविक है। लेकिन हमें देश, लोग, राजनीति और नेतृत्व के बीच में अंतर करना पड़ेगा। ये अलग अलग हैं। और इस वक्त जो नेतृत्व का बागडोर है वो ट्रंप के हाथ में है पिछले साल से। तो जितने भी स्टेटमेंट्स हैं ये ट्रंप कह रहे हैं। हाँ, आप ये कह सकते हैं, अगर आप पब्लिक ओपिनियन सर्वे देखें तो हाँ, कुछ प्रतिशत लोग होंगे जो ट्रंप के पीछे खड़े हैं। आफ्टर ऑल अमेरिका में भी मागा मूवमेंट है जो ट्रंप का वो उसके सपोर्ट करते हैं, लेकिन ट्रंप की रेटिंग्स आप खुद देखें वो नीचे जा रही हैं। तो ये ज़्यादा चीज़ें पर्सनली ट्रंप के द्वारा ही किए जा रहे हैं, और ये नहीं है कि उस पर
अगर आप कांग्रेस में भी देखें तो रिपब्लिकन्स और डेमोक्रेट्स हैं, वो भी कह रहे हैं कि ये अब एक ऐसे लाइन को पार करके आए जो हम इस चीज़ को मान नहीं सकते। बट यूरोप के साइड से अगर देखा जाता है तो उनके लिए जो सबसे अहम नेता है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे और यूरोपीय देशों के लिए जो उनके रिलेशंस के लिए इम्पोर्टेंट है, जब वही ऐसे स्टेटमेंट बोलेगा तो वो तो चुप बैठ के ये नहीं कह सकते ना, अमरीकी लोग नहीं कह रहे हैं, अमरीकी दूतावास ने ये नहीं कहा, तो हम अमरीकी राष्ट्रपति को जो कहते हैं हम थोड़ा सा जो है ना एक मुट्ठी नमक के साथ हम ले लेते हैं, अगले दिन ठीक हो जाएगा। अभी तो 1 साल ख़त्म हुआ है, 3 साल और क्या होगा। तो इस बार म्यूनिक सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस में जो चित्र डाला गया था, वो रिपोर्ट जो निकलती है कॉन्फ्रेंस के पहले, तो उस पर एक हाथी था, क्योंकि ग्रैंड ओल्ड पार्टी का सिंबल हाथी है, और वो कहते हैं जब हाथी चलता है तो बेचारी घास भी रोने लग जाती है, और 2 हाथी लड़ेंगे तो फिर तो घास का, हाँ। तो और उसको कहा गया रेकिंग बॉल, यानी कि एक जब आप किसी बिल्डिंग को तोड़ना चाहते हैं तो एक बहुत बड़ा लोहे का एक बॉल लाके उसको मारते हैं, तोड़ते हैं, और फिर वो टूट के गिरता है। तो वो कहते हैं कि इन्होंने वही उस चित्र का एक इस्तेमाल करके कहा कि ये देखिए, तो यूरोप के लिए ऐसा नहीं है। वो अब इस वक्त वो नेतृत्व जो कह रहा है वो ऐसे लगता है कि यूरोप से निकल रहा है। बट हाँ, बिजनेस के स्तर पे बिजनेस चल रहा है, लोग आते जाते हैं, लेकिन काफ़ी स्तर पे लोगों के ऊपर प्रभाव पड़ा है। वो गर्मजोशी नहीं है। हाँ, अब बिजनेस तो होगा ही, सबको बिजनेस सबकी तो देखिए जरूरत बंद है, नहीं हो चीन जाता सबसे हो रहा है। है। हाँ, बिजनेस कोई बंद नहीं हो जाता है, बट हाँ टैक्स बढ़ गया है, जो चीज़ें पहले नहीं थी, तो रोज़मर्रा ज़िंदगी में जो है चेंज तो आ ही गया।